जय हिंद। मुहावरा और लोकोक्ति या इसे ही कहावत कहते हैं, इनमें क्या अंतर है। कई बार भ्रम की स्थिति अर्थात कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है कि मुहावरा क्या है, लोकोक्ति क्या है। ठीक है, तो विद्यार्थियों के लिए आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि मुहावरा क्या है और लोकोक्ति क्या है। यहाँ बहुत सरल तरीके से मैंने दो अंतर लिखा है, साथ में एक समानता भी मैंने बताने का प्रयास किया और उदाहरण भी यहाँ पर लिया है। तो आइए चलते हैं मुहावरा की ओर। तो सबसे पहले मुहावरा के अंतर्गत पहली बात जो है कि मुहावरा वाक्यांश होता है। वाक्यांश अर्थात वाक्य का अंश, वाक्य का एक हिस्सा। ठीक है, जबकि लोकोक्ति की हम बात करें या कहावत की बात करें तो यह पूरा का पूरा वाक्य होती है। ठीक है, मुहावरा में देखिए दूसरी बात, तो मुहावरा में जो क्रिया आती है उस क्रिया के अंत में ना आता है। क्रिया के अंत में क्या आता है? ना। अभी हम उदाहरण में देखेंगे। और लोकोक्ति में देखें तो इसमें ऐसा आवश्यक नहीं है कि ना आए। ठीक है, तो ये मुख्य अंतर है। और समानता की हम बात करें तो जो लोकोक्ति और मुहावरा जो होता है वो अन्य अर्थ देता है, अर्थात जो उनमें शब्द होते हैं तो जो दिए गए शब्द है या जो प्रयोग किए गए शब्द है उनसे हट करके अलग ही अर्थ उनका होता है। आइए उदाहरणों को हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मुहावरे के बारे में। तो हम 3 मुहावरे हमने लिया है और 3 लोकोक्ति लिया है उदाहरण रूप में। तो मुहावरे में हम देखेंगे कि पहला मुहावरा है कमर कसना, दूसरा है दाल न गलना और तीसरा है पहाड़ टूट पड़ना। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे वाक्यांश होता है। तो मुहावरा निश्चित तौर से पूरा का पूरा वाक्य नहीं है, केवल एक वाक्य का हिस्सा है, एक वाक्य का टुकड़ा है जिसे कि वाक्यांश कहते हैं। तीनों मुहावरों को आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा वाक्य नहीं है। दूसरा, क्रिया के अंत में ना आता है। तो यहां पर आप देखेंगे ये कसना क्रिया है और इसके अंत में ना आया है। ये देखेंगे ना आया है। और दाल ना गलना में भी ना आया है, पहाड़ टूट पड़ना में भी ना आया है। तो अक्सर मुहावरों की पहचान ये है कि उनकी क्रिया के अंत में ना आता ही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। आइए अब हम लोकोक्ति की हम बात करें तो यहां पर 3 लोकोक्ति देखेंगे आप। अपनी ढपली अपना राग, दूसरा है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा और तीसरा है नाच न आवे आंगन टेढ़ा। तो यहां पर आप देखेंगे जो मैंने बताया कि पूरा का पूरा वाक्य होती है। तो अपनी ढपली अपना राग का एक पूरा का पूरा अर्थ निकलता है। इसमें कहीं से कुछ अलग जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, प्रत्येक लोकोक्ति या कहावत का आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा वाक्य है, इसमें ऐसा आवश्यक नहीं अर्थात इसमें ना नहीं आता है। ठीक है, कभी कभी किसी स्थान पर आ भी सकता है किंतु प्रायः इसमें क्रिया के अंदर ना नहीं आता है। तो यहां पर आप देखेंगे ना आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और समानता की हम बात करें तो ये अन्य अर्थ देते हैं। तो आइए अर्थ पर चले। तो कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना। अब कमर कसना का शाब्दिक अर्थ हम देखिए तो कमर को कस लेना। ठीक है, गमछे से या किसी अन्य चीज से, ऐसा इसका शाब्दिक अर्थ होगा। किंतु इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा? यह अन्य अर्थ क्या होगा? इसका अन्य अर्थ होगा तैयार होना। ठीक है, और दाल न गलना, दाल न गलना इसका अन्य अर्थ क्या है? सफल ना होना, यानी अपने किसी कार्य के लिए सफल नहीं होना, उसके लिए दाल न गलना का प्रयोग करते हैं। जबकि शाब्दिक अर्थ हम देखें तो दाल न गलना या दाल गलाई जाती है, तो ऐसा इसका शाब्दिक अर्थ है, किंतु इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा? सफल ना होना। और तीसरा है पहाड़ टूट पड़ना, तो इसका मतलब होगा कि बहुत बड़ी मुसीबत का आ पड़ना। तो यहां पर आप देखेंगे पहाड़ टूटना यानी पहाड़ जो ऊंचा होता है तो भूस्खलन में वगैरह में टूट जाता है, तो उसको पहाड़ टूटना ऐसा शाब्दिक अर्थ होगा। किंतु यहां पर अर्थ क्या होगा? बहुत बड़ी आफत या मुसीबत का आना। ठीक है, तो ये अन्य अर्थ देते हैं। अब लोकोक्ति भी अन्य अर्थ देगी। अपनी ढपली अपना राग यानी अपने अनुसार काम करना। ठीक है, ये होगा। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अयोग्य होने पर भी अपनी योग्यता सिद्ध करने का प्रयास करना, ये इसका आशय होगा। ठीक है, और नाच में आवे आंगन टेढ़ा मतलब अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए दूसरों को दोष देना, ये इसका आशय होगा। तो यहां पर आप देखेंगे यहाँ ढपली शब्द आया है, राग शब्द आया है, इसका कहीं कोई अर्थ नहीं है। यहाँ अन्य अर्थ क्या निकल रहा है कि अपने अपने अनुसार काम करना। और यहाँ पर करेला और नीम आया है, इसका कोई यहाँ पर अर्थ नहीं है, शाब्दिक अर्थ नहीं लेते, अन्य अर्थ ही लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे नाच और आंगन आया है, किंतु ये अन्य अर्थ के लिए ही प्रयोग की जाती है। इस वीडियो में मैंने आपको अंतर बताने का प्रयास किया है दोनों में और कुछ उदाहरण भी लिए हैं। यदि
आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।